Friends, today I am discuss about the questions related with human reproduction. बहुत अच्छा टॉपिक है ये। इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम होती है oogenesis में। तो हम लोग वन बाय वन थोड़ा सा डिटेल हम जा रहे हैं। इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा समझिएगा और थोड़ा सा कहीं कहीं फास्ट भी हमें होना पड़ रहा है, क्योंकि चीज़ों को मैनेज करना है। जो क्वेश्चन आसान होते हैं बहुत, उसको मैं ज़्यादा डिटेल नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो थोड़ा सा लेवल पे क्वेश्चन है उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, सीमेन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा विथ। ठीक, तो पहला है ओवम। सेमिनल प्लाज्मा में क्या होता है बेटा? स्पर्म, सबको पता है। ठीक, टू टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मेल जर्म सेल्स होते हैं, सर्तोली सेल। सर्तोली सेल का फंक्शन क्या होता है बेटा? ये प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट। नरिशमेंट किसको देते हैं? स्पर्म को, ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो, मोटिलिटी उसकी बढ़ी रहे और ऐसा ना हो कि उसकी डेथ हो, फेगोसाइटोसिस की मैकेनिज्म ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। तो बताइए, जो 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर द टेम्परेचर होता है आउटसाइड, इसी वजह से हमारा जो है इसका जो भी टेस्टिस है आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी सिचुएटेड है, क्योंकि जो टेम्परेचर है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से, ताकि हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन जो है होता रहे, क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि स्पर्म जो इनफर्टिलिटी होती है, इनफर्टिलिटी वो लोगों में ज़्यादा होती है जो बहुत टाइट अंडरवियर पहनते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो फर्नेस में काम करते हैं, यानी भट्टियों में काम करते हैं, आग वाली जगहों पे काम करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी टेम्परेचर से भी बढ़ जाता है वहाँ पे, तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा? इनफर्टिलिटी हो जाएगी। जो ड्रग लेते हैं, ड्रग एब्यूज़र में भी स्पर्म का फॉर्मेशन कम हो जाता है, प्रोडक्शन। जो बहुत ज़्यादा जो है क्रोनिक इलनेस है, बहुत ज़्यादा बीमारी, किसी को टीबी है, ठीक है, हेपेटाइटिस बहुत दिनों से चल रही है, तो उसमें जो है चांस जो है कम हो जाते हैं, उसमें चांस जो है कम हो जाते हैं, चांस उसमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसमें स्क्रोटम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेयर्ड स्ट्रक्चर इन मेल। पेयर्ड नहीं है बेटा, वास डिफरेंस। 2 टेस्टिस हैं, 2 वास डिफरेंस होगा। 2 टेस्टिस हैं, 2 एपिडाइमिस होगा। इजैकुलेटरी डक्ट भी क्या होती हैं? 2 होती हैं। ठीक है, तो यूरेथ्रा इज़ अ कॉमन पैसेज। ठीक है, बोथ स्पर्म एंड यूरिन, तो यूरेथ्रा सिंगल होता है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेमरी ग्लैंड इज इनकरेक्ट। दे आर पेयर्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स दैट लाइज ओवर द पेक्टोरल मेजर मसल। पेक्टोरलिस मेजर मसल पे लाई करती है। ठीक है ना। ईच ग्लैंड हैज़ 100 to 500 लोब्यूलेटेड मिल्क ग्लैंड्स। गलत। कितने होते हैं बेटा? 15 से 30 होते हैं ईच में। ठीक है ना, टोटल डबल हो जाएगा जस्ट। सेल्स ऑफ द alveoli secrete milk which is stored in the cavity of the alveoli. Each milk gland lobulated has lactiferous duct drained. देखते हैं हम लोग यहाँ पे डायग्राम जो है, ये बेटा होते हैं मेमोरी लोब। मेमोरी लोब 15 से 20 होते हैं ईच में, तो पेड़ में होंगे तो कितने हो जाएंगे? 30 to 40। ये भी देखते रहना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लोग मिस कर जाते हैं। ठीक, मेमोरी लोब से फर्दर मेमोरी एल्वियलस होता है। मेमोरी एल्वियलस से मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी एल्वियलस यानी मिल्क जो है आके यहाँ पे स्टोर हो जाता है, फॉर्मेशन होता है यहाँ। मेमोरी ट्यूब्यूल से चलता हुआ मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट से एम्पुल्ला। क्या होता है बेटा? एम्पुल्ला। वाइडर पार्ट ये जो है एम्पुल्ला। एम्पुल्ला से होता हुआ लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क सक्ड आउट हो जाता है, यानी आउटर पार्ट निप्पल होता है। ठीक, एरियोला बोलते हैं, ब्लैक कलरेशन होता है, पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं एरियोला। ठीक, तो ये सीक्वेंस आप ज़रूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है ना। कौन सा हार्मोन इसका फॉर्मेशन कराता है? प्रोलैक्टिन। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी इसका जो है ईच ग्लैंड, ये वाला गलत हो गया, 100 to 500 दे रहा है, बिल्कुल गलत।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर करेक्ट। मायोमेट्रियम अंडरगोज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, बिल्कुल सही। ठीक, यूटेराइन की मिडिल वाली मसल मायोमेट्रियम है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, हार्मोन बहुत तेज़ी के साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि एक्सपल्सन हो सके बेबी का। ओवरी सेकेंडरी फीमेल सेक्स आर्गन विच प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स एंड स्टेरॉयडल हार्मोन, ये बात तो गलत हो गई, प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन है। ओवरियन स्टोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडुल्ला होता है, यहाँ पे दिया है इनर कॉर्टेक्स, गलत हो गया। इनफंडिबुलम possesses finger like projections which help in collection of ovum after the release of secondary oocyte। ठीक, तो इसमें यानी करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट और फोर्थ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, increased secretion of which hormone start the process of sperm formations at the time of puberty। ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी पे इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन। ठीक है ना, तो ग्रोथ हार्मोन, TSH, प्यूबर्टी पे बेटा GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन होने लगता है। 2 होते हैं, LH होता है, FSH होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। टर्शियरी फॉलिकल को बोलते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। हम लोगों ने देखा था फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम को, देख लेते हैं। जो है ये बेटा है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte को बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल सराउंड की हुई हैं, उसके बाद बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल की डेथ होने लगती है। क्या होने लगती है? डेथ होने लगती है। उसी से एक लार्ज स्पेस क्रिएट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रम। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ठीक है ना, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, इस वजह से ये स्पेस क्रिएट होती है। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। विच फेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड प्रोलिफरेटिव फेस। किस फेस को कहा जाता है? प्रोलिफरेटिव फेस। प्रोलिफ्रेशन हो रहा है यानी गिरफ्यान फॉलिकल्स प्रोलिफ्रेट हो रहे हैं, यानी फॉलिकुलर फेस बोलेंगे क्योंकि फॉलिकुलर हार्मोन रिलीज होते हैं, FSH। ठीक है ना, बिफोर 14 डेज यानी ओव्यूलेशन के पहले का जो फेस होता है। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, विच फेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड सिक्रीटरी फेस। सिक्रीटरी फेस हम लोग ल्यूटियल फेस को कहते हैं। हम यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा देनी चाहिए थोड़ा सा मैं ऊपर से जो है आप लोगों को वो बताता हूँ। देखते हैं ओवरव्यू, बहुत थोड़ा सा देखेंगे, डिटेल नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बस समझ में आ जाए। अब यहाँ देखो 2 हार्मोन होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन जो होते हैं LH होता है, FSH होता है। ठीक है ना, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, इसका भी लेवल बढ़ा हुआ होता है। ठीक है ना, फॉलिकल जब गिरफ्यान फॉलिकल्स जो होते हैं, गिरफ्यान फॉलिकल्स ये रिलीज़ करते हैं क्या? डेवलपिंग गिरफ्यान फॉलिकल्स रिलीज़ करते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन का। किसका रिलीज़ करते हैं ये लोग? ईस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज़ कराते हैं। जब ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ होते हैं तो यानी जो है ईस्ट्रोजन का लेवल बिफोर 14 डेज बढ़ा हुआ होता है। ठीक है ना, फॉलिकुलर फेस हम लोग बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेस। आफ्टर दिस ओवुलेशन हुआ, ओवर रिलीज़ हुआ। ठीक, ओवुलेशन हुआ, ओवर रिलीज़ हुआ। अब ये जो ओवर रिलीज़ हुआ, अब इसके बाद इसी को हम लोग बोलते हैं, यानी 14 डे पे ओवुलेशन हुआ, ओवर रिलीज़ हुआ, तो हम लोग इसी को बोलते हैं जो है सिक्रीटरी फेस और ल्यूटियल फेस। पहले शुरुआती दौर में क्या होता है बेटा कि LH का लेवल और FSH का दोनों का बढ़ा होता है, लेकिन 14 डेज़ पे जाने के बाद LH का लेवल बहुत तेज़ी के साथ, जब पूरे के पूरे फॉलिकल मेच्योर हो जाते हैं तो FSH का लेवल कम होने लगता है, क्योंकि भाई मेच्योर हो गए, इसको मेच्योर कराना ही है इसको। जब पूरी तरीके से मेच्योर हो गए उसके बाद LH का लेवल फटाक से बढ़ता है, तुरंत ओवुलेशन होता है, यानी LH का लेवल FSH से जब ज़्यादा होगा तभी ओवुलेशन होगा। ठीक है ना, ईस्ट्रोजन को इसको डेवलप कराना होता है, डेवलपिंग फॉलिकल रिलीज़ करता है तो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा होता है। आफ्टर दिस जो बचा हुआ गिरफ्यान फॉलिकल है ये बना लेता है कार्पस ल्यूटियम का। जब ये कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है बेटा, यही प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज़ कराता है। ठीक
ठीक है। कार्पस पी से पस पी से प्रोजेस्टेरॉन। अब यही प्रोजेस्टेरॉन जब रिलीज होता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल 7 दिन तक, 7 से 10 दिन तक बढ़ा होता है। ये इंतजार करता है अब फर्टिलाइजेशन हो जाए, अब फर्टिलाइजेशन हो जाए, अब फर्टिलाइजेशन हो जाए। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये बाद में कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है और इसकी साइज़ भी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, ठीक है ना। बाकी डिटेल जो है मैं लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। विच फेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड द प्रोलिफरेटिव फेस। बताइए भैया, फॉलिकुलर फेस को हम लोग कहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच फेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आल्सो कॉल्ड द सेक्रेटरी फेस, ल्यूटियल फेस को कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कब होगी? लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। देखिए जब कभी भी प्रेगनेंसी होगी तो मेंस्ट्रुअल फ्लो बंद हो जाता है, ठीक है ना। एक चीज़ और होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो तो पता लगाने में हम लोगों को जो है लग जाता है 1 महीने, ठीक है ना। दूसरी चीज़ हम लोग कर सकते हैं बीटा HCG, 14 डेज़ के अंदर ये इंक्रीज यूरिन से पास होने लगता है, तो हम उसमें जो है चेक कर सकते हैं। कार टेस्ट, कार टेस्ट आता है, चिप टेस्ट होता है, ग्रेविडेक्स टेस्ट बोलते हैं, इससे हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्रेविडेक्स याद रखिएगा, ये ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि बाकी तो लोगों ने नाम रख लिया है उसका, ठीक है ना। अगला देखते हैं, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म डैट ऑफ ओम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओम, जाहिर सी बात है जाइगोट बनेगा, सोचने की क्या बात है। फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ, ठीक। फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड कंप्लीशन ऑफ जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। अब देखो होता क्या है इसमें, समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फर्स्ट अगर मियोसिस हुई होती है, मैं पूरी थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, हल्का सा आप लोग देखिएगा जो है। देखिए हम लोग समझ लेते हैं oogenesis। oogenesis होता क्या है कि बहुत सारी ओगोनियम होती हैं, ओगोनिया डिवाइड करती है, माइटोटिक डिवीज़न होता है, ठीक है ना। ये कब तक डिवाइड करती हैं बेटा? 20 वीक्स तक डिवाइड करती हैं। 20 वीक्स का मतलब हो गया अप्रॉक्सीमेट 5 मंथ। 5 मंथ तक डिवाइड करती हैं। डिवाइड करने के बाद 6 to 7 मिलियन ओगोनियम बना लेती हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये लोगों का रिडक्शन डिवीज़न होने लगता है, यानी ये लोग डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, क्योंकि अब डिवीज़न नहीं होगा, डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। तो बर्थ तक आते आते कितनी बच जाती हैं? 2 मिलियन ओगोनिया बचती है। कहाँ 6 to 7 मिलियन थी, अब इसको डिवाइड करके नंबर बढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं, 20 वीक्स तक ही सिर्फ डिवीज़न होता है। उसके बाद इसका नंबर क्या होने लगता है? कम होने लगता है। देखिए यहाँ पे बर्थ तक आते आते कितने बच गए? ये 2 मिलियन बच गए। एड प्यूबर्टी तक आते आते बेटा ये 60,000 से सिर्फ 80,000 ही बचते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्राइमरी oocyte, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यानी बर्थ पे यहाँ पे देखें हम लोग कि ओगोनियम है 2 मिलियन है, डिफ्रेंसिएशन हुआ, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, जो बचे प्राइमरी oocyte, ठीक है ना। प्राइमरी oocyte में अब यहाँ पे देखना मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे होगी, तो मियोसिस फर्स्ट जाके यहाँ अरेस्ट हो जाती है। मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट हो जाती है प्रोफेस फर्स्ट में। अब प्रोफेस फर्स्ट में मियोसिस में आपने देखा 5 फेस होती है। लता ज़रा पानी दे दे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ठीक है, ज़रा पाइकेटीन, पानी दे दे, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, ये स्टेज होती हैं। तो लेप्टोटीन स्टेज में ये अरेस्ट हो जाती है मियोसिस फर्स्ट। उसके बाद मियोसिस फर्स्ट होती है, ठीक है ना, यहीं पे ये रहते हैं। बाद में यानी यहीं पे अगर ये लोग रिलीज़ होंगे, ठीक है ना, प्राइमरी oocyte, यहीं से अगर हम लोग देखें मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात, ये बहुत लिंक है, बहुत लंबी दास्तान है। मैं यहाँ पे तो बहुत क्लियरली नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन एक फ्लो चार्ट के द्वारा थोड़ा सा समझा ज़रूर दूँगा। मियोसिस फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज़ होते हैं, ये प्राइमरी oocyte रिलीज़ होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आके अरेस्ट हो जाती है। उसके बाद ये जो रिलीज़ हो रहे हैं, यानी मियोसिस फर्स्ट जब हुई तो मियोसिस फर्स्ट में फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, ठीक, और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन? सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ। अब मियोसिस सेकेंड यहाँ पे फिर अरेस्ट हो गया एट मेटाफेज सेकेंड में जाके, क्योंकि मियोसिस सेकेंड के लिए इसके अंदर इसको ज़रूरत होती है किसकी? सेंट्रियोल की। सेंट्रियोल यहाँ से स्पर्म जब इसके पास आता है, इसके पास आने के बाद ये अपना सेंट्रियोल ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये रिलीज़ होता है,
यानी ये जो है बेटा प्राइमरी oocyte है, ठीक है ना। ये उसके बाद रिलीज होता है तो फिर सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है, नहीं ये सेकेंडरी oocyte, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी पोलर बॉडी और ओवम का फॉर्मेशन होता है। यानी हम लोग कहें कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन यहाँ पे फिर अरेस्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte पे, अरेस्ट एट मेटाफेज सेकेंडरी स्टेज आफ्टर फॉर्म। अब ये कब सेकेंड पोलर बॉडी बनती है? फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है, ये स्पर्म ट्रांसफर करता है। क्लियर? तो ये बहुत अच्छे से आप समझिएगा चीज़ों को। बाकी इसको क्योंकि ये लेक्चर 1 घंटे का लेक्चर है अप्रॉक्सीमेट पूरा समझाने के लिए oogenesis, तो इसका लेक्चर अपलोड है, आप देख सकते हैं ज़रूर। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो चार्ट में मैंने समझाया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब, ठीक। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। देखिए फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, ठीक, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। यानी सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, क्लियर है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इन ह्यूमन फीमेल मीनोपॉज इज अ स्टेज एट विच मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा बेटा 40 to 50 ईयर्स के बाद जो है मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। ब्लास्टोमियर्स आर डॉटर सेल्स फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ क्लीवेज, बार बार होता है जाइगोट में, उसके बाद जो है ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, फिर ब्लास्टोसिस्ट जाके इम्प्लांट हो जाते हैं यूटेरस पे आफ्टर 7 डेज, ठीक है ना। हाउ मेनी ओवा रिलीज ड्यूरिंग द मिडिल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? हमेशा 1 ओवा ही रिलीज होता है। Which of the following hormones is produced in women only during pregnancy? Relaxin later phase of the pregnancy में प्रोड्यूस होता है, ओवरी रिलीज करती है। इसका फंक्शन जो होता है वो जो यूटेराइन लिगामेंट्स होते हैं उसका रिलैक्सेशन कराता है, रिलैक्सेशन होने की वजह से डायलेशन ईजिली होगा, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। अब उसके बाद कह रहा है कि बाय द एंड ऑफ हाउ मेनी वीक्स मेजर ऑर्गन सिस्टम? 12 वीक्स के बाद मेजर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ये पूरा चार्ट रट लीजिएगा। फर्स्ट मंथ में विद इन फर्स्ट मंथ हार्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हेयर का मोमेंट 5th मंथ पे होता है, फर्स्ट बेबी मोमेंट और हेयर का फॉर्मेशन 5th मंथ पे होता है। ये सब आप ज़रूर रट लीजिएगा, ठीक है ना। अब मैच दी कॉलम, मैच करना है कि ए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दिया हुआ है, प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, ठीक है ना। एलएच का फंक्शन क्या है बेटा? आपको पता है जो है डेवलप कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कराता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है ना। बी का सेकंड हो जाएगा। एस्ट्रोजन डेवलप फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल ही जो भी हमारी बॉडी के अंदर फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहे हैं सब जो है एस्ट्रोजन ही करवा रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं स्मूथनेस आ रही है, जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब जो है एस्ट्रोजन कराता है। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का बस एक ही काम होता है, यानी हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है बस। बाकी जो भी चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, वॉइस में चेंजेस हो रहे हैं, जो है स्मूथनेस आ रही है, स्किन स्मूथ हो रही है, ये सारे के सारे कैरेक्टर जो है एस्ट्रोजन के होते हैं। आप ऐसे याद रखिएगा कि आप जब छोटे से लेके जब तक आपकी शादी नहीं हुई है, जो भी चीज़ें हो रही हैं एस्ट्रोजन करा रहा है, ठीक है। सिर्फ प्रेगनेंसी जब हो रही है 9 महीने के लिए, 9 महीने 7 दिन के लिए, वही प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है, बाकी सारे फंक्शन एस्ट्रोजन के होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैच कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3rd ऑप्शन सही है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है उसको। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इन द बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। सही बात है। कार्पस कोलेस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट, जाहिर सी बात है आईजी एंटीबॉडी होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 7 डेज तक ये लोग सिक्रीट होते हैं, येलोविश कलर का होता है। पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोडियम इफ्लक्स हो जाते हैं, ठीक है। कार्पस कैल्शियम का रिलीज़ होता है, कैल्शियम जब रिलीज़ होता है तो वो चेंज कर देता है जोना पेलोसिडा लेयर को, जोना पेलोसिडा लेयर की मॉर्फोलॉजी मॉडिफिकेशन हो जाता है, ठीक। इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर्स ऑलमोस्ट 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही, यानी 3rd पॉलीस्पर्मी वाला ऑप्शन गलत है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, द फॉलोइंग हाई लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन एंड ट्रिगर्स द ओलेटी सर्ज, ठीक।
रांग पूछ रहा है, सही बात है। oogonal cells start proliferate and give rise to the functional ova in irregular cycle from the puberty onwards। गलत बात। स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पोरली मोटाइल। जाहिर सी बात है, स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में जब जब होते हैं तब तब वो क्या होते हैं, उनको इमोटाइल होते हैं, जो बहुत कम मोटिलिटी होती है, क्योंकि जब तक हमारे दिमाग से सिग्नल नहीं जाएगा कि उसको रिलीज़ किया जाए तब तक वहाँ पे जो है सेंसरी रिसेप्टर्स तब तक उसके एक्टिवेट नहीं होगी। जब सेंसरी रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तभी जाके वहाँ से स्पर्म रिलीज़ होगा, वरना स्पर्म रिलीज़ नहीं होगा। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखें प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओलेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रोजेस्टेरॉन लेवल तो हाई होता ही है भैया 7 दिन तक, ठीक है ना। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो बढ़ा ही रहता है पूरा 9 मंथ 7 डेज तक। स्पॉट ऑड वन पता लगाना, इसमें रिटेटेस्टी एपिडाइमिस वासा डिफरेंशिया इस्थमस। इस्थमस बिल्कुल अलग है। इस्थमस क्या है, फीमेल का पार्ट है और ये बाकी सारे मेल के पार्ट हैं, तो अलग हो गया। सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट यूरेथ्रा बल्बोयूथल ग्लैंड में पूछा गया है कि कौन कौन जो है कंट्रीब्यूट करते हैं सेमिनल प्लाज्मा में। 60% सिक्रीशन जो है सेमिनल वेसाइकल का होता है, प्रोस्टेट और बल्बोयूथल का 15% होता है, 30% होता है। जो बल्बोयूथल का सिक्रीशन होता है ये एल्कलाइन होता है, सेमिनल वेसाइकल का सिक्रीशन जो होता है एसिडिक होता है। ठीक है। प्रोस्टेट सिंगल होती है, सेमिनल वेसाइकल पेयर होती है, बल्बोयूथल ग्लैंड पेयर होती है, यूरेथ्रा भी सिंगल होता है, प्रोस्टेट भी सिंगल होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि प्रोस्टेट हमारी एनसीईआरटी में डायग्राम देखने में ऐसा लगता है कि वो पेयर है, लेकिन वो पेयर नहीं होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस। अब देखिए, एक स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मिएशन। तीनों में डिफरेंस क्या है, बहुत तेजी के साथ हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़े होंगे, तो मैं थोड़ा सा फास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को आसानी हो समझने में। और बहुत अगर पढ़े होंगे कहीं ना कहीं तो बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं है। जब स्पर्मेटिड जो होता है बेटा, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में जो हेल्प करता है हार्मोन उसका नाम होता है FSH। ठीक है ना। उसके बाद जो होता है यही स्पर्म जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रिलीज होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, किसमें बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जब यही रिलीज होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्मिएशन बोलते हैं। पूरी प्रोसेस जो हमने पढ़ी थी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सब बन रहे थे, उस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो तीनों में डिफरेंस है, आप लोग ये याद कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद स्पर्मिएशन वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द हेल्थी ह्यूमन फीमेल अराउंड, ठीक, 11 to 7 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत आसान क्वेश्चन। एग्रोसोमल रिएक्शन इन द स्पर्म ड्यू टू इट्स कांटेक्ट द ज़ेनोप्लासिडा लेयर से कांटेक्ट करता है, उसके बाद एग्रोसोमल रिएक्शन होती है। ये लोग रिलीज करते हैं सोडियम मेटल का, जो उसके अंदर पोर्स बनाता है, पोर्स बना के स्पर्म की एंट्री करा देता है। उसके बाद ज़ेनोप्लासिडा की लेयर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, यानी नॉन लिविंग हो जाती है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है। कैल्शियम का मॉडिफिकेशन हो जाता है, यानी डीपोलराइजेशन हो जाता है। जब डीपोलराइजेशन हो जाता है उसके बाद जो होता है वहाँ पे हार्ड लेयर हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। मेल एक्सेसरी ग्लैंड नहीं है। कौन कौन भैया, एम्पुल्ला कहाँ है, एम्पुल्ला है ही नहीं। ठीक है ना। उसके बाद है कि मेच्योर मेल जर्म सेल्स अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टू द करेक्ट स्पर्मेटोगोनिया हैव 46 क्रोमोसोम एंड अलाउज अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। ठीक। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड द माइटोटिक सेल डिवीजन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियोसिस होती है। ठीक है ना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैव 23 क्रोमोसोम अंडरगो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन, बिल्कुल सही। ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। हेड, हेड में क्या पाया जाता है बेटा, जल्दी से बताओ। फोर्थ यानी जेनेटिक मटेरियल। हेड में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, सबको पता है। ठीक है। मिडिल पीस, मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एक्रोसोमल रिएक्शन एंजाइम होते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे एंजाइम होते हैं। हेलुरोनिक एसिड होता है।
ठीक है ना। अगर हम लोग टेल की बात करें, टेल में हम लोग देखते हैं ये मोटिलिटी को प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 31 अगर हम लोग देखते हैं बेटा, विच ऑफ दी फॉलोइंग हैज़ अ 23 क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम किसमें होंगे? सेकेंडरी साइट में होंगे, स्पर्मेटोगोनिया में और जाइगोट में फर्टिलाइजेशन हो गया है, मेल फीमेल आपस में कंबाइन में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाहिर सी बात है 46 क्रोमोसोम होंगे। ओगोनिया इमेच्योर मेल जर्म सेल है, इसमें भी जो है 2n होती है, स्पर्मेटोगोनिया भी 2n होती है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं हम लोग, तो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है, बहुत तेजी के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग पढ़ेंगे, बहुत ही हल्के क्वेश्चन है ये सब, ठीक है ना। ट्रोफोब्लास्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है? इम्बेडिंग ब्लास्टोसिस्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम, गलत। ग्रुप ऑफ द सेल्स दैट वुड डिफरेंशिएट द एम्ब्रियो, नहीं। आउटर ब्लास्टोस, यस। थर्ड, इनर सेल क्लीवेज किसको बोलते हैं? बार बार डिवीजन हो रहा है किसमें? जाइगोट में, ठीक है ना। तो फोर्थ यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 अगर हम लोग देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय द ह्यूमन प्लेसेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटा सीक्रेट करता है क्या? एसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। एलएच का सीक्रेशन नहीं करता है, ठीक है। एलएच का सीक्रेशन गोनाडोट्रोफिन रिलीज हार्मोन करते हैं। वास डिफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज अ इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। यूरेथ्रल मीएटस रिफर्स टू एक्सटेंड ऑफ द ओपनिंग ऑफ द यूरोजेनिटल डक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरेथ्रल मीएटस, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरोजेनिटल, क्योंकि जो पेनिस का पार्ट होता है उससे जो पैसेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं। मरूला इज द डेवलपमेंटल स्टेज बिटवीन दी जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट के बीच की स्टेज होती है, ठीक। मेम्ब्रेन्स कवर द ओवम एट ओवुलेशन इज कोरोना रेडिएटा, आप लोग याद रखिए। CZP, काजीपुर, मैं ऐसे ही याद कराता हूँ बच्चों को, काजीपुर, CZP, कोरोना रेडिएटा, सोना पेलोसिडा लेयर, उसके बाद प्री वाइटल स्पेस आती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। आइडेंटिफाइड द ऑड वन, बहुत आसान है। लेविया माइनोरा, फिम्ब्री, इन्फेंडिबुलम, इस्थमस, ये सब पार्ट किसके हो गए बेटा? यूटेरस में अगर हम लोग देखें तो, और लेविया माइनोरा एक्सटर्नल जेनिटलिया है या इंटरनल जेनिटलिया के पार्ट हैं। 39 देखें अगर हम लोग, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव यूरिनरी सिस्टम ऑफ द मेल, यूरेथ्रा होती है। टर्मिनल डक्ट जो होती है यूरेथ्रा होती है, सिंगल होती है। यूरेटर 2 होता है, वास डिफरेंस 2 होती है, वास डिफरेंशिया भी 2 होती है क्योंकि टेस्टिस 2 हैं। मेन फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन कार्पस ल्यूटियम का फंक्शन जो होता है बेटा, ये प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कराता है, ठीक है। प्रेगनेंसी को मेंटेन कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉइड, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होगी, स्पर्मेटिड, सेकेंडरी पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी, ये सब हैप्लॉइड होते हैं। सेकेंडरी प्राइमरी पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाती है, कोई फंक्शन इसका है नहीं, ठीक ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद द ओवुलेशन ऑफ द ह्यूमन फीमेल, ठीक है ना। फुल्ली डेवलप्ड ग्रेफियन फॉलिकल, बिल्कुल सही। रिलीज ऑफ द सेकेंडरी साइड रिलीज होता है, एलएच सर्ज होता है। डिक्रीज स्ट्रेडियल हार्मोन, नहीं, बिल्कुल गलत। चौथा ऑप्शन यानी ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीट अंटिल फर्टिलाइजेशन, बताया था मैंने, क्योंकि जब स्पर्म आता है, स्पर्म ट्रांसफर करता है सेंट्रियोल को, तब जाके उसके बाद कंप्लीट होता है डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। विच ऑफ दीज नॉट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इनिशिएशन ऑफ द पार्चुरेशन इन ह्यूमन, सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस क्या करता है? वेसोडायलेशन कराता है। पार्चुरेशन कब नहीं? वेसोडायलेशन चाहिए पार्चुरेशन में, ठीक। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इनकी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो भी बढ़ जाता है। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन नहीं, उसके बाद रिलीज होता है पार्चुरेशन के बाद, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग प्रेगनेंसी इज एक्यूरेट एक्सेप्ट डिटेक्शन ऑफ द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन इन द यूरिन फ्रॉम द बेसिस ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट, पूछा एक्सेप्ट। साइक्लिक बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग, बीटा एससीजी का 14 डेज में इंक्रीज कर जाता है। मेमोरी ग्लैंड टिश्यूज ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन इज स्टिमुलेटेड डीप प्लेसेंटल हार्मोन्स। चलिए यहीं तक रखते हैं हम लोग, बाद में जो है हम लोग देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। बेटा सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, मैं इसको डिटेल समझाऊंगा सेकंड पार्ट में।